हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टोइकियोमेट्री लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना होगा। ठीक है, या फिर वहाँ से आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना होगा। ठीक है, या फिर आपका जो भी मास रहेगा दिया हुआ सबसे पहले आपको वो करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स from given in क्वेश्चन। जहाँ पे भी क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा आपका रिएक्टेंट का वैल्यू, वहाँ पे सबसे पहले आपको निकाल करके लिख लेना होगा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना होगा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आपका क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है? चलिए, तो आपको इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, हम लोग यूनिटरी मेथड से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, apply unitary method for the calculations। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग जी, यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट, आप लोग नोट करते चलिएगा, द मास ऑफ CaO दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय heating 200 kg of CaCO3 which is 95% प्योर। चलिए देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ CaO दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ CaCO3। चलिए सबसे पहले देखिए, तब का अमाउंट ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ आपका, 200 kg है ना। ये आपका सैंपल दिया हुआ है, तो इसका देखिए कितना परसेंट दिया हुआ, 95%। तो आपका जो भी सैंपल दिया हुआ है जी, इसका 95% ही प्योर है। इसका मतलब आपका क्या होगा, 5% कुछ भी आपका क्या होगा, रिमेनिंग होगा, रेसिड्यू होगा, कचरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ CaCO3 निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग जी, 5% इसका निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 200 kg। तो आपका क्या होगा, 5% की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 200 kg है ना। इसका 5% की बात करेंगे तो ये 10 kg जो हो गया वो क्या हुआ आपका, ये इम्प्योरिटीज हो गया, और आपका 95% इम्प्योर बोल रहा है। तो आपका क्या होगा, 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 190। ठीक है, कोई डाउट है? मीन्स आपको अमाउंट ऑफ CaCO3 निकालना है। तो क्या होगा आपका 200 kg का हम लोग 95% कैलकुलेट करेंगे तो आपका 190 kg आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी,
CaCO3 का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हीटिंग के बाद जो आपका होगा वो लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग आराम से जानते हैं आप लोग कि CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनता है आपका CaO + CO2। अब देखिए तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं 100 ग्राम, आपका कितना ग्राम देगा आपका यहाँ पे देखिए इसका 40 और इसका आपका 16, तो कितना हो जाएगा जी 56 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना देगा आपका जी 56/100, ठीक। तो आपका देखिए 190 kg है ना, 190 kg ये आपका ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो 190 × 1000 ग्राम कितना देगा आपका 56/100 × 190 × 1000, ये हो गया आपका। इस 00 से 00 को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा 56 × 19 × 100 ग्राम। यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया CaO का, ठीक है। यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया। कोई डाउट है? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे करके सॉल्व हुआ करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams of oxygen are required to burn completely 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग ध्यान से। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन के 570 ग्राम को हम लोग कैसे बर्न करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्टेन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्टेन आपका क्या होता है C8H18, यही आपका ऑक्टेन होता है। एकदम आप लोगों को क्लियर है। चलिए ये आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके बर्न होगा, तो बर्न होगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका बर्न होता है तो क्या देता है आपका CO2 एंड वाटर वेपर प्लस आपका हीट एनर्जी। तो ये आप लोग जानते होंगे, इक्वेशंस जानते होंगे आप लोग ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 8 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका 8 × 16 ऑक्सीजन है। अच्छा यहाँ पे आपका 18 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 + 9 कितना होता है आपका 25, ठीक है। 16 + 9 कितना होता है आपका 25, तो 25 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको 25/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई डाउट है? हो गया आपका बैलेंस। अब देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, सब तरफ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आपका हो जाएगा, बैलेंस्ड है क्या, चेक कर लीजिए फिर से। 8 × 16 और 9 आपका 69 कितना आपका 25 ही होता है, ठीक है। तो बैलेंस आपको है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो इसका मास, टोटल मास निकालिए कितना आपका होगा जी 12 × 8 + 18 क्या होगा आपका 96 + 18 कितना हो जाएगा आपका जी 114 ग्राम। तो 114 ग्राम के लिए कितना आपका रिक्वायर्ड है 25/2 × ये 32। O2 का मास कितना होता है आपका 32 होता है। चलिए इसको 16, तो आपका 114 ग्राम के लिए कितना आपका रिक्वायर्ड है जी 16 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, यूनिट मेथड देख रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। तो 1 ग्राम के लिए कितना आपका होगा 116/25, तो 570 ग्राम के लिए कितना आपका रिक्वायर्ड होगा जी ऑक्सीजन। फाइव से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 80, और 25 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 200 ग्राम 2000 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा एकदम इजीली कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, लिख रहा हूं मैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Mg, मैग्नीशियम है, Mg Cl2 that could be obtained from 17 gram of HCl when HCl is reacted with an excess of MgO। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पूछा जा रहा आपका amount of MgCl2 that could be obtained from 17 gram of HCl when HCl is reacted with an excess of, देख लीजिए आपका MgO से कंबाइन कर रहा है आपका HCl और ये मिल करके बना रहा है आपका MgCl2। अब देखिए Mg इससे कंबाइन कर रहा था, पक्का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, वाटर बनाएगा। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक, कोई डाउट है। अब देखिए तो आपका यहाँ पे इसका एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ, मतलब आपका इसके अमाउंट से तो आपको बहस है नहीं, जिसका आपका एक्सेस अमाउंट रहेगा दिया हुआ उसके अमाउंट से हम लोग को बिल्कुल बहस नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपका मतलब नहीं रहेगा। अब आपको मतलब आपका इससे है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिएगा तो आपका कितना होगा 1 + 35.6 मतलब आपका 36.5 इंटू इतना ग्राम, कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इसका आपका 24 होता है एंड इसका आपका कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 24 + 71 मतलब 95 ग्राम। मतलब आपका 2 इंटू इतना ग्राम आपका जो क्लोरीन है, सॉरी HCl है, वो 95 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा जी, 95/2 इंटू 36.5। ठीक है, तो आपका 17 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 95 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, कोई डाउट है। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स। अच्छा यहाँ पे तो ये तो आपका निकल गया ना, ये आपका क्या निकला, ग्राम में निकला, मतलब मास निकला। आपको नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ये बोला है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ये मतलब आप निकाल सकते हैं इसका नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ये मतलब कहने का सेंस इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब तो ये अमाउंट निकला है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास को। ठीक है, सॉरी वो नंबर ऑफ मोल्स को। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी में आपका एक छोटा सा मैं टॉपिक पहले बता देता हूँ, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पार्ट में है लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये है क्या, समझिए इसको। लिमिटिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपका मान लीजिए आपका क्या होगा, किसी भी आपका रिएक्शन मिक्सचर में, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर आपका क्या होगा कि जब आपका 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा आपका कि आपका दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं होगा पूरी तरह रिएक्शन में। हो सकता है कि आपका एक पहले कंज्यूम हो जाए और दूसरा आपका बचा ही रह जाए। तो ऐसे में आपको दोनों के कंप्लीशंस के द्वारा, में इस दोनों में से कोई भी कंप्लीशन पहले हो सकता है, दोनों में से पहले कोई भी आपका क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, मतलब कंज्यूम हो सकता है रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है आपके एक सर्टेन अमाउंट आपका क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो उस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इसी मेथड के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको समझा दूंगा। देखिए द रिएक्टेंट विच consumes completely in the
reaction to produce least amount of product called limiting reagent, and that reactant which remains in the reaction mixture after the completion of reaction is called एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, देख लीजिए आपका मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपका A प्लस B ये मिल करके कंबाइन कर रहा है C प्लस D। ठीक है, अब देखिए तब का क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए आपका क्या होगा कि ये A आपका पूरी तरह कंज्यूम होकर के A पूरी तरह कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मान लीजिए आपका 100 ग्राम बना रहा है। ठीक है, एंड B पूरी तरह कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट जो आपका बना रहा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, प्रोडक्ट जो बना आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा जी, ये बना रहा होगा मात्र 90 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक से दिख पा रहा है? चलिए अब देखिए तब का क्या है, A पूरी तरह कंज्यूम होकर के रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका आपका अमाउंट है 100 ग्राम। अब देखिए B यदि पूरी तरह कंज्यूम होता है, रिएक्शन पूरी तरह कंज्यूम मतलब पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है 90 ग्राम। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो हो जाएगा आपका वो B हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, मीन्स आपका LR हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा, जब आपका ER हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये आपका क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, एंड ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी के कंप्लीट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट कर सकते हैं पता। आपको बोला जा सकता है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि बताइए कि आपका A एंड B का सर्टेन अमाउंट कंबाइन करता है तो आपका प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म हुआ। तो हम लोग किसके बेसिस पे आंसर बताएंगे, हम लोग इसके बेसिस पे आंसर बताएंगे, इसके बेसिस पे। यही आपका क्या हुआ, आंसर होगा 90 ग्राम हो जाएगा आपका आंसर। आ रही बात समझ, 90 ग्राम हो जाएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपको क्या करना है कि आप शादी के रिसेप्शन में मान लीजिए आप प्रेजेंट हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आपको आए हैं, गेस्ट लोग आएंगे, सबको क्या करना है, आपको नाश्ता कराना है। ठीक है, नाश्ता कराना है तो क्या करेंगे, समोसे को डब्बे में डालेंगे। अब मान लीजिए आपके पास क्या है कि 100 पीस डब्बा प्रेजेंट है। ठीक है, 100 पीस डब्बा प्रेजेंट है एंड आपके पास क्या है, 60 पीस समोसा प्रेजेंट है। तो बताइए कि नाश्ते का डब्बा कितना तैयार होगा, मात्र 60 पीस, क्योंकि आप 60 पीस समोसे को क्या करेंगे, समोसे के डब्बे में डालेंगे तो आपका नाश्ता तैयार हो गया। बात समझ आ रही ना? तो रिमेनिंग 40 आपका क्या होगा, बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट था वो क्या था, नाश्ता था। ठीक है, रिएक्टेंट क्या था जी, आपका रिएक्टेंट जिसका इस्तेमाल करके नाश्ता बना रहे हैं क्या था, आपका डब्बा था एंड समोसा था। बात समझ में आ रही है? तो आपका यहाँ पे सबसे पहले कौन कंज्यूम हो गया, समोसा कंज्यूम हो गया, समोसा पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक है, डब्बा बचा रह गया। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि समोसा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया एंड डब्बा आपका क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट हुआ। आपसे बोला जाएगा कि नाश्ता कितना तैयार होगा, तो ओनली 60 पीस। क्यों? क्योंकि समोसा तो पहले ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही ना? आप डब्बा के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो 100 पीस बन सकता था नाश्ता, बट आपका क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 100 पीस बनाने के लिए आपका क्या होगा कि समोसा का उतना जरूरत पड़ेगा ना जी, बट आपके पास उतना तो है नहीं। एकदम क्लियर ना बात? चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं। वैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहेगा दिया हुआ तो आपको तुरंत जज करना है, एकदम तुरंत क्विक जज करना है। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, क्विक जज करना है कि कौन सा आपका रिएक्टेंट क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो जस्ट लिख लीजिएगा आप लोग ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, देखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है,
देख रहे हैं ना आप लोग को, दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रिक्स, अब देखिए क्या ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ए बी, ये मिलकर के आपका सी प्लस ऐसा कुछ, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, आइदर ये या फिर ये हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेंगे, मीन्स ए जो रिएक्टेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, बी जो आपका रिएक्टेंट उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एंड इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसके भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक रेशियो आ गया, एक यहाँ पे ये रेशियो आ गया, कोई डाउट है। यहाँ पे Na और आपका Nb क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, ठीक है। ये रेशियो आ गया। तो अब सोचिए कि मान लीजिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपका x हो जाता है, इसका वैल्यू क्या होता है, y हो जाता है। तो फर्स्ट केस देख लीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन y। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका जो होगा b आपका LR हो जाएगा, ठीक है। जो आपका छोटा रेशियो, जिसका छोटा, ये दोनों जो रेशियो निकालना है, जो रेशियो छोटा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यदि इसका आपका मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड दे रहे हैं, तो आपका ये छोटा है, तो समझ जाना है क्या कि यही आपका क्या होगा, जब का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड दें, तो ये जो आपका आएगा, यदि ये छोटा होगा तो आपका ये आपका हो जाएगा। तो सेकेंड केस देख लीजिए जी, x लेस देन y। तो इस केस में आपका क्या होगा, a जो होगा आपका LR हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। कोई डाउट है। एंड जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका दोनों एक साथ कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। कोई डाउट है। तो दो केस आपका बन सकता है। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है देखिएगा आप लोग। आप यदि ये टेक्निक नहीं जानेंगे तो आपको आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं मतलब लेंथी हो जाएगा आपको, ठीक है। आप लोग इसको टेक्निक को नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप लोग। इफ 20 ग्राम of CaCO3 is treated with, दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिख रहा है, ठीक है। चलिए, is treated with 20 ग्राम of HCl, how many grams of CO2 how many grams of CO2 can be generated according to the following equation। एंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा आपका दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट हम लोग आंसर जी, देखिएगा आप लोग। इफ 20 ग्राम ऑफ, देख लीजिए, इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द, देखिए आपका यहाँ पे इसमें आपका CaCO3 इसका 20 ग्राम दे रखा है, HCl से कंबाइन कर रहा है, HCl का भी 20 ग्राम दिया हुआ है, बना क्या रहा है आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है।
दिख रहा है आप लोग को एकदम सब कुछ साफ है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे नहीं पता है कि दोनों में से कौन कंज्यूम होगा, है ना, कौन पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा वही आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ CO2 देगा एंड वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकालिए। 20 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका, 40 + 12 + 48 कितना 100 हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यूज हो जाएगा आपका 1/5 मतलब 0.2। ठीक, चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालिए, क्या होगा इसका 20 ग्राम, इसका आपका 20 ग्राम पहले से दिया हुआ है। इसका मास कितना होगा आपका 1, इसका मास कितना 35.5, तो 36.5 हुआ। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10/18.25 और भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए तो अप्रॉक्स में 0.54 करके आएगा। ठीक है, अब सोचिए आप सोचिए कि दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा, सॉरी ये नंबर ऑफ मोल्स निकला है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स निकला है, कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। हाँ 0.5 करके बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, है ना, रेशियो निकालेंगे। तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग जी, मतलब n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो देखिए 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना 0.2/1 = 0.2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाई हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो कितना है आपका जी इसका 0.54/2 तो कितना 0.27। अब बताइए दोनों में से सोचिए कौन छोटा, जो छोटा वही आपका क्या होगा जी, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब यही आपका क्या है, छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा जी आपका, लिमिटिंग रिएजेंट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, LR जो हो जाएगा आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हम लोग अब इसी की बेसिस पे सोचेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिए ना। चलिए अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, अब इसी की बेसिस पे हम लोग सोचेंगे तो फटक से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग को पता चल गया। अब चलिए अब देखिए बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, पूरी तरह बैलेंस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखिए कैसे पता करेंगे इसका। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका 100 ग्राम, इसका कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है आपका 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका 1 ग्राम इसका कितना प्रोड्यूस करेगा जी 44/100। तो इसका आपका कितना 20 ग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 44/100 इंटू 20 कैंसिल आउट कितना होगा 8.8 ग्राम। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। कितना इजीली निकल गया, देखिए ना, यही आपका क्या हुआ 8.8 ग्राम हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेट। (0.5 मोल BaCl2 is mixed with 0.2 मोल Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 का whole twice that can be formed is। चलिए देखिए
ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। 0.5 मोल आपका BaCl2 का दिया हुआ है, ठीक है। 0.5 मोल आपका BaCl2 का दिया हुआ है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। BaCl2 कंबाइन करेगा आपका किससे, Na3PO4 से। ये मिल करके क्या बनाएगा आपका Ba3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए और कुछ बनाएगा, और बनाएगा आपका NaCl। अब हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स जो है 0.5 है। तो इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका रेशियो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक। कोई डाउट है। चलिए यहाँ पे फिर देखिए तो इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, Na3PO4। चलिए इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, जब का कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स 0.2, ठीक। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करें, 2 से। ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए तो आपका कितना आ जाएगा 0.166 इस तरह का। अब देखिए तो दोनों में से छोटा कौन सा छोटा, तो ये आपका छोटा, इसलिए आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा जी, आपका Lr हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्या होगा जी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे सोचेंगे इसके लिए। तो देखिए तो इसका देखिए तो यहाँ पे देखिए तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 मोल ऑफ Na3 तो यहाँ पे देखिए तो कि इसका कितना मोल आप लिए हैं जी, 0.2 मोल ना। तो 1 मोल के लिए निकालेंगे हम लोग, 1 मोल के लिए निकालेंगे तो 1/2 मोल दे देगा। तो 0.2 मोल के लिए निकालेंगे तो कितना देगा आपका 0.1 मोल। मीन्स आपका यही आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। मतलब 0.1 मोल इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। कोई डाउट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से आपको लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ एक बार, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। एंड आप लोग एकदम बिल्कुल क्लास के साथ सिंसियरिटी बनाए रखिए। रेगुलरली वीडियो को देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।